ODD TV. Never sleep again. एक भ्रम यह होगा, इतना बड़ा, इतना विशाल, यह उनकी धारणा से बच जाएगा। इसे देखने वाले पागल समझेंगे। हम उन्हें हमारे बीच संबंध देखने से रोकने के लिए अलग अलग मोर्चे बनाएंगे। हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे भ्रम को जीवित रखने के लिए हम जुड़े नहीं हैं। हमारा लक्ष्य एक बार में एक बूंद पूरा किया जाएगा ताकि कभी भी अपने आप पर संदेह न हो। यह उन्हें होने वाले परिवर्तनों को देखने से भी रोकेगा। हम हमेशा उनके अनुभव के सापेक्ष क्षेत्र से ऊपर खड़े रहेंगे क्योंकि हम निरपेक्ष के रहस्यों को जानते हैं। हम हमेशा एक साथ काम करेंगे और खून और गोपनीयता से बंधे रहेंगे। जो बोलता है उसे मौत आ जाएगी। हम उनके जीवन काल को छोटा रखेंगे और विपरीत करने का नाटक करते हुए उनके दिमाग को कमजोर रखेंगे। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने ज्ञान का सूक्ष्म तरीकों से उपयोग करेंगे ताकि वे कभी नहीं देख सके कि क्या हो रहा है। हम नर्म धातुओं, उम्र बढ़ने वाले त्वरक और शामक का उपयोग करेंगे। भोजन और पानी, हवा में भी, वे हर जगह जहर से ढके रहेंगे। नर्म धातुएं उन्हें अपना दिमाग खो देंगी। हम अपने कई मोर्चों से इलाज खोजने का वादा करेंगे, फिर भी हम उन्हें और जहर खिलाएंगे। जहर उनकी त्वचा और मुंह से अवशोषित हो जाएंगे, वे उनके दिमाग और प्रजनन प्रणाली को नष्ट कर देंगे। इस सब से उनके बच्चे मृत पैदा होंगे और हम इस जानकारी को छिपाएंगे। वे जो कुछ भी पीते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं और पहनते हैं, उसमें जहर हर चीज में छिपा होगा। हमें विषयों को दूर करने में कुशल होना चाहिए क्योंकि वे दूर तक देख सकते हैं। हम उन्हें सिखाएंगे कि जहर अच्छे हैं, मजेदार चित्रों और संगीतमय स्वरों के साथ। वे जिनकी ओर देखते हैं वे मदद करेंगे। हम उन्हें अपने जहरों को आगे बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध करेंगे। वे हमारे उत्पादों को फिल्म में इस्तेमाल होते देखेंगे और उनके आदी हो जाएंगे और उनके वास्तविक प्रभाव को कभी नहीं जान पाएंगे। जब वे जन्म देंगे तो हम उनके बच्चों के खून में जहर डालेंगे और उन्हें उनकी मदद के लिए मनाएंगे। हम जल्दी शुरू करेंगे पर जब उनका दिमाग छोटा होगा तो हम उनके बच्चों को उन चीज़ों से लक्षित करेंगे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, मीठी चीज़ें। जब उनके दांत सड़ेंगे तो हम उन्हें ऐसी धातुओं से भर देंगे जो उनके दिमाग को मार देंगी और उनका भविष्य चुरा लेंगी। जब उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है तो हम ऐसी दवा बनाएंगे जो उन्हें बीमार कर देगी और अन्य बीमारियों का कारण बनेगी, जिसके लिए हम और भी दवा बनाएंगे। हम उन्हें अपनी शक्ति से अपने सामने विनम्र और कमजोर बना देंगे। वे उदास, धीमे और मोटे हो जाएंगे और जब वे मदद के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें और जहर देंगे। हम उनका ध्यान धन और भौतिक वस्तुओं की ओर केंद्रित करेंगे ताकि वे बहुत से अपने आंतरिक स्व से कभी न जुड़ सकें। हम उन्हें व्यभिचार, बाहरी सुखों और खेलों से विचलित कर देंगे ताकि वे कभी भी इन सभी की एकता के साथ एक न हों। उनका दिमाग संबंधित होगा हम और वे वैसा ही करेंगे जैसा हम कहते हैं। अगर वे मना करते हैं तो हम उनके जीवन में दिमाग बदलने वाली तकनीक को लागू करने के तरीके खोजेंगे। हम डर को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम उनकी सरकारें स्थापित करेंगे और भीतर विरोध स्थापित करेंगे। हम दोनों पक्षों के मालिक होंगे। हम हमेशा अपने उद्देश्य को छिपाएंगे लेकिन अपनी योजना पर अमल करेंगे। वे हमारे लिए श्रम करेंगे और हम उनके परिश्रम से समृद्ध होंगे। हमारे परिवार उनके साथ कभी नहीं मिलेंगे। हमारा खून हमेशा शुद्ध होना चाहिए क्योंकि यह तरीका है। हम उन्हें एक दूसरे को मार डालेंगे जब यह हमें उपयुक्त होगा। हम उन्हें हठधर्मिता और धर्म से एकता से अलग रखेंगे। हम नियंत्रित करेंगे उनके जीवन के सभी पहलुओं और उन्हें बताएं कि क्या सोचना है और कैसे। हम अपने गुटों के जरिए उनके बीच दुश्मनी भड़काएंगे। जब उनके बीच एक प्रकाश चमकेगा तो हम उसे उपहास या मृत्यु से बुझा देंगे, जो हमें सबसे अच्छा लगता है। हम उन्हें एक दूसरे के दिलों को चीर देंगे और अपने ही बच्चों को मार डालेंगे। हम घृणा को अपने सहयोगी के रूप में, क्रोध को अपने मित्र के रूप में उपयोग करके इसे पूरा करेंगे। नफरत उन्हें पूरी तरह से अंधा कर देगी और वे कभी नहीं देखेंगे कि उनके संघर्षों से हम उनके शासक के रूप में उभरे हैं। वे एक दूसरे को मारने में व्यस्त रहेंगे। वे अपने ही खून से नहाएंगे और अपने पड़ोसियों को तब तक मार डालेंगे जब तक हम ठीक समझेंगे। हमें इससे बहुत लाभ होगा क्योंकि वे हमें नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हमें नहीं देख सकते। हम उनके युद्धों और उनकी मृत्यु से समृद्ध होते रहेंगे। हम इसे तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारा अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हम जारी रखेंगे।
छवियों और ध्वनियों के माध्यम से उन्हें भय और क्रोध में जीने के लिए। हम इसे पूरा करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेंगे। उपकरण उनके श्रम द्वारा प्रदान किए जाएंगे। हम उन्हें खुद से और उनके पड़ोसियों से नफरत करेंगे। हम हमेशा उनसे दिव्य सत्य छिपाएंगे कि हम सब एक हैं। यह उन्हें कभी नहीं जानना चाहिए। उन्हें कभी नहीं पता होना चाहिए कि रंग एक भ्रम है। उन्हें हमेशा यह सोचना चाहिए कि वे समान नहीं हैं। बूंद बूंद, बूंद बूंद हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। हम उन पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए उनकी भूमि, संसाधन और धन पर कब्जा कर लेंगे। हम उन्हें उन कानूनों को स्वीकार करने में धोखा देंगे जो उनकी थोड़ी सी स्वतंत्रता को चुरा लेंगे। हम एक धन प्रणाली स्थापित करेंगे जो उन्हें हमेशा के लिए कैद कर देगी, उन्हें और उनके बच्चों को कर्ज में रखना। जब वे एक साथ प्रतिबंध लगाएंगे तो हम उन पर अपराधों का आरोप लगाएंगे और दुनिया को एक अलग कहानी पेश करेंगे, क्योंकि हम सभी मीडिया के मालिक होंगे। हम अपने मीडिया का उपयोग सूचना के प्रवाह और उनकी भावनाओं को हमारे पक्ष में नियंत्रित करने के लिए करेंगे। जब वे करेंगे हम उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। हम उन्हें कीड़ों की नाई कुचल डालेंगे, क्योंकि वे उससे भी कम हैं। वे कुछ भी करने में लाचार होंगे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं होंगे। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उनमें से कुछ को भर्ती करेंगे। हम उन्हें अनंत जीवन का वादा करेंगे, लेकिन अनंत जीवन उनके पास कभी नहीं होगा, क्योंकि वे हम में से नहीं हैं। रंगरूटों को दीक्षा कहा जाएगा और झूठे विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उच्च लोकों में पारित होने के संस्कार इन समूहों के सदस्य सोचेंगे कि वे हमारे साथ एक हैं जो कभी सच्चाई नहीं जानते। उन्हें यह सच्चाई कभी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनके काम के लिए उन्हें सांसारिक चीजों और महान उपाधियों से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन वे कभी अमर नहीं होंगे और हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। वे कभी भी प्रकाश प्राप्त नहीं करेंगे और सितारों की यात्रा नहीं करेंगे। वे कभी भी उच्च लोकों तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी ही तरह की हत्या आत्मज्ञान के दायरे में जाने से रोकेगी। यह वे कभी नहीं जान पाएंगे। सच्चाई उनके चेहरे में छिपी होगी, इतने करीब कि वे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अरे हाँ, आजादी का इतना बड़ा भ्रम होगा कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वे हमारे गुलाम हैं। जब सब कुछ हो जाएगा तो हमने उनके लिए जो वास्तविकता बनाई होगी वह उनकी होगी। यह वास्तविकता उनकी जेल होगी। वे आत्मा भ्रम में रहेंगे। जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो वर्चस्व का एक नया युग शुरू होगा। उनके दिमाग में उनके विश्वासों, उन विश्वासों से बंधे हों जिन्हें हमने अनादिकाल से स्थापित किया है। लेकिन अगर उन्हें कभी पता चलता है कि वे हमारे बराबर हैं, तो हम नष्ट हो जाएंगे। यह उन्हें कभी नहीं पता होना चाहिए। अगर उन्हें कभी पता चलता है कि वे एक साथ हमें हरा सकते हैं, तो वे कार्रवाई करेंगे। उन्हें कभी नहीं पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है किया, क्योंकि यदि वे करते हैं, तो हमारे पास दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि यह देखना आसान होगा कि हम कौन हैं। एक बार पर्दा गिर गया, हमारे कार्यों से पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और वे हमें शिकार करेंगे और कोई भी व्यक्ति नहीं देगा हमें आश्रय। यह वह गुप्त वाचा है जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन के शेष भाग को जिएंगे, क्योंकि यह वास्तविकता कई पीढ़ियों और जीवन काल को पार कर जाएगी। यह वाचा खून, हमारे खून से मुहरबंद है। हम, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर हैं आया। यह वाचा कभी भी अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। इसे कभी भी लिखा या बोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह है, तो यह जो चेतना पैदा करेगी, वह हम पर प्रधान निर्माता के क्रोध को छोड़ देगी और हमें उस गहराई तक ले जाया जाएगा जहां से हम आए थे और अंत समय तक वहीं रहेंगे। अनंत।